हाय एवरीवन। आज हम लोग अपनी रूट्स वर्ड्स वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले की वीडियोस में लेटर ए बी सी तक कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जो कि आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लेटर डी सीरीज़ जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसको आप देखिएगा। सो सबसे पहला हमारा रूट वर्ड होगा डी लेटर सीरीज़ में डाया। डाया, डी I-A. Dia. This dia means through, between, through, between, apart या फिर across. सो ये सारे हमारे डाया क्या है मीनिंग्स हैं, थ्रू, बिटवीन, अपार्ट एंड अक्रॉस। अब हम लोग देखते हैं कि डाया से हम लोग कौन कौन से नए टर्म्स डिराइव कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा पहला है डायबिटीज़। डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ तो क्या डिजीज़ है, डिजीज़ characterized by excessive thirst and discharge of urine. ओके, सो डायबिटीज़ क्या है, एक डिजीज़ है। ओके, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज, जिसको कैसे पहचाना जाता है कि कुछ सिम्टम्स है एक्सेसिव थर्स्ट या फिर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। ओके, सो व्हाट इज़ डायग्नोसिस? इसका मतलब होता है किसी की मतलब कोई सिम्टम्स को आप देख के क्या करते हो, उसकी कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज अंडरस्टैंडिंग a कंडीशन by going through a detailed review of the symptoms. Okay, by going through a detailed review of symptoms. ओके, सो डायग्नोसिस एक कंडीशन में आप सिम्टम्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप बता सकते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, डायग्नोस करना। अब नेक्स्ट इज डायलॉग। डायलॉग, व्हाट दिस डायलॉग मीन्स, क्या होता है, किसी मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं डायलॉग। जैसे मूवी वगैरह में जो स्क्रिप्ट होती है उसमें डायलॉग्स लिखे होते हैं। तो डायलॉग मीन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा डिक्ट। नेक्स्ट इज डिक्ट, सेकेंड डिक्ट। जैसे डिक्टेशन वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें डिक्ट रूट वर्ड का यूज़ किया जाता है। व्हाट दिस डिक्ट मीन्स? डिक्ट मीन्स टू स्पीक। डिक्ट मीन्स स्पीक। अब इस पे जो हमारे टर्म्स बन सकते हैं उसमें हमारा पहला है कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट, मैथ्स के स्टूडेंट्स में हम लोग बचपन में देखते थे कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्ट इसी से डिराइव हुआ है, कंट्राडिक्ट। व्हाट दिस कंट्राडिक्ट मीन्स? कंट्राडिक्ट मीन्स टू एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ। आप किसी बात के अपोजिट में आप कोई चीज़ कर बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको
कंट्राडिक्ट कर रहे हो. दैट मीन्स टू एक्सप्रेस the opposite of. ओके. सो आई होप कि आपको डायलॉग वाला जो जितना डायलॉग वाला पोर्शन था वो समझ में आ गया होगा. और डिक्ट से हमारा क्या होता है? स्पीक. अब हम लोग इसमें कुछ टर्म्स देखते आ रहे हैं. इसमें कॉन्ट्राडिक्ट हमारा सबसे पहला है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. दैट इज प्रिडिक्शन. प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, या फिर प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है? कि कोई स्टेटमेंट देना है ना, आगे आने वाली चीज़ों के बारे में, कि हाँ आज का कल का मौसम ऐसा रहेगा, है ना, बारिश होगी, ऐसा चीज़ें जो प्रेडिक्शन होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की फोर टेलिंग करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं. दैट इज नोन एज प्रिडिक्शन. देयरफॉर प्रिडिक्शन मीन्स अ स्टेटमेंट foretelling the future. ओके. तो प्रिडिक्ट मीन्स एक स्टेटमेंट है जो कि फ्यूचर के बारे में आप देते हो. नेक्स्ट इज टू डिक्टेट. व्हाट दिस डिक्टेट मीन्स? डिक्टेट मीन्स टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन. डिक्टेशन जैसे बचपन में होता था हमारा, है ना, इंग्लिश में हिंदी में डिक्टेशन होते थे. तो क्या करते थे, टीचर्स डिक्टेशन देते थे और हम लोग उसको लिखते थे, है ना. तो ये चीज़ वही है. डिक्टेट मीन्स टू स्पीक आउट लाउड for another person to write down. कोई बोलेगा और एक लोग क्या करेंगे उसमें लिखेंगे. ओके. सो प्रेडिक्ट एंड डिक्टेट. तो ये हमारा डिक्ट वर्ड से, जो डिक्ट हमारा रूट वर्ड था, उससे हमारे जो टर्म्स थे ये सारे थे. अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड इज डोमेन. थर्ड, डोमेन. डोमेन मीन्स मास्टर. व्हाट दिस डोमेन? मास्टर इलेबोरेट दिस, कि किसी चीज़ पे डोमिनेट करना, है ना. टू बी द मास्टर ऑफ, ऐसा बोलते हैं हम लोग. ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेटिंग है, या फिर ये प्री डोमिनेट है. तो उसमें हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है? डोमेन. तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला हमारा कौन सा है? टू डोमिनेट. सबसे इजी वाला जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, डोमिनेट. सो डोमिनेट मीन्स टू बी द मास्टर ऑफ. Okay. Second one is domineering. Domineering means किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, तो वो क्या दिखाता है? कि आप उसे डोमिनियरिंग कर रहे हो. ओके. किसी भी चीज़ पे किसी के ऊपर कर रहे हो, या कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम के आप रूल्स पे कर रहे हो, तो एक्सेसिवली कंट्रोल कर रहे हो. दैट इज़ नोन एज डोमिनियरिंग. सो दिस डोमिनियरिंग मीन्स excessively controlling. Okay. So dominate means to be the master of, and domineering means excessively controlling. Now next is predominate. What this predominate means? predominate का मतलब होता है कि अगर किसी, मतलब एक ग्रुप है ना,
उस ग्रुप में किसी एक पर्सन के पास क्या है, बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर है, तो वो ज़्यादा पावर वाला पर्सन क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा बाकी अदर्स पे. सो प्रीडोमिनेट मीन्स टू हैव more power than others. ओके. सो आई होप कि आपको ये डोमिन रूट वर्ड से समझ में आ गया होगा. डोमिन मीन्स मास्टर, जिसमें कि पहला हमने देख लिया डोमिनेट, जिसमें क्या था, उसका मतलब है टू बी द मास्टर ऑफ. सेकेंड इज डोमिनियरिंग, जब आप किसी चीज़ को एक्सेसिवली कंट्रोल करते हो तो आप उसे डोमिनियरिंग कर रहे हो. थर्ड वन इज दिस प्रीडोमिनेट. प्रीडोमिनेट मीन्स टू हैव मोर पावर देन अदर्स. ओके फाइन. सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट लेटर पे, जो कि है हमारा ई लेटर. अब डी तक हो गया हमारा कवर, ई तक आते हैं हम लोग, ई पर आते हैं. ई में है हमारा सब पहला है एथनो. ETHNO, एथनो. व्हाट इज दिस एथनो मीन्स? एथनो एथनिसिटी हम लोग बोलते हैं ना, एथनिक कल्चर. ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक रेस होता है ना, एक प्रजाति है या फिर एक पीपल है ना. तो रेस या फिर पीपल. दिस एथनो मीन्स रेस और पीपल. ओके. नाउ रिगार्डिंग दिस एथनो रूट वर्ड, सम टर्म्स जो कि हम लोग देखते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा एथनिक. जैसे मैंने भी बताया था कि एथनिक होता है एक डिफाइंड ग्रुप होते हैं. ठीक है, एथनिक. What this ethnic means? Ethnic means here a defined group of people. Defined group of people. ओके. तो जो ये ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, एथनिक. डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज एथेनोसेंट्रिक. एथेनोसेंट्रिक. Now, this ethnocentric means focusing on the ethnicity of people. मीन्स लोगों के कल्चर के बारे में जानना, उनके ऊपर फोकस करना. दैट इज नोन एज एथेनोसेंट्रिक. ओके. सो व्हाट इज एथेनोसेंट्रिक? फोकसिंग on the ethnicity of people. है ना. मीन्स आप किसी रेस पे, किसी एक समूह है, एक ग्रुप है लोगों का, उस पर जब आप फोकस कर रहे हो, उन लोगों पे फोकस कर रहे हो, उनके बारे में स्टडी कर रहे हो. ठीक है, दैट इज नोन एज, एक आप क्या हो, एथनोसेंट्रिक हो. नाउ नेक्स्ट इज एथनोलॉजी. अब लॉजी मीन्स क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में ये लॉजी का मतलब समझ लिया था कि लॉजी हमारा क्या है, एक रूट वर्ड है, जिसमें कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना. तो लॉजी और एथनो क्या है, एक रेस है, और लॉजी क्या है, स्टडी. तो किसी पीपल है ना, या फिर किसी रेस के बारे में जब स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं क्या, एथनोलॉजी. देयरफॉर इट इज़ अ साइंस of people and races. ओके. सो ये एथनो वर्ड्स, एथनो जो हमारा रूट था, रूट वर्ड, उससे हमारे इतने वर्ड्स डिराइव हो सकते हैं, एथनिक, एथनोसेंट्रिक एंड एथनोलॉजी. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है एफ रूट वर्ड. एफ लेटर से रूट वर्ड.
नाउ दिस फंक्ट FUNCT, दिस मीन्स परफॉर्म और वर्क. ओके, फर्स्ट इज defunct. Defunct. This defunct means no longer working or alive. मतलब अब ये कार्य में कोई चीज़ पहले काम कर रही थी, अब ये काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है. दिस इज defunct. Therefore no longer working or alive. Second one is function. Second one, this is function. Function means to work or perform. To work or perform a role normally. ओके, तो ये बहुत इजी है. फंक्शन परफॉर्म या फिर वर्क. टू डी फंक्शन क्या होगा, डी लग जाएगा तो ये उसका नेगेटिव बन गया. तो ये आप काम जो नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे डी फंक्शन. नेक्स्ट इज फंक्शन. दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, मतलब एक काम हो रहा है या फिर एक नॉर्मल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक नॉर्मल कोई रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है फंक्शन. नेक्स्ट पे मैल फंक्शन. मैल फंक्शन इज कोई चीज़, किसी चीज़ में गड़बड़ी आ जाना है ना, वो करेक्टली काम नहीं कर पा रहा है, किसी डिवाइस में आ जाता है तो बोलते हैं मैल फंक्शनिंग ऑफ दिस डिवाइस. सो व्हाट दिस मीन्स टू फेल टू वर्क करेक्टली. टू फेल टू वर्क करेक्टली. ओके, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. परफॉर्म, डी फंक्शन एंड मैल फंक्शन. अब नेक्स्ट है हेड. एच लेटर से हमारा, एच से हमारा बनता है हेटेरो. दिस हेटेरो मीन्स डिफरेंट और अदर. हेटेरो मीन्स डिफरेंट और अदर. जैसे कि केमिस्ट्री में देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, है ना, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें जो होती है वो क्या दिखाती है, डिफरेंट या फिर अदर. सबसे पहला हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस मीन्स मेड अप ऑफ unrelated parts. Unrelated parts. Next is heteronyms. Heteronyms. This heteronyms means words with same spelling. सेम स्पेलिंग होगा लेकिन जो उसका मीनिंग निकलेगा ना वो डिफरेंट होगा. वर्ड्स विथ बट डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, स्पेलिंग सेम होगा लेकिन जो मीनिंग निकलेगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा. ओके, तो हेटेरो में हमने देख लिया कि हमारा एक हेटेरोजीनियस है जिसमें कि अनरिलेटेड पार्ट्स का कोई मिक्सचर या फिर कोई चीज़ है जो अनरिलेटेड पार्ट से मिलकर बनी हुई है. सेकेंड इज हेटेरोनाइम्स. हेटेरोनाइम्स में क्या है, जो कि वर्ड है हमारा सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम, बट जो डिफरेंट मीनिंग क्या होगा वो डिफरेंट होगा. ओके फाइन. नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो कि है हमारा एक हेटेरोडॉक्स. दिस हेटेरोडॉक्स मीन्स ट्रेडिशनल बिलीफ को आप जब कंफर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोडॉक्स.
not conforming to traditional beliefs. ओके, जो पारंपरिक विश्वास जो होते हैं ना, उन पे अगर आप जब कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, हेटेरोडॉक्स है. ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड इज हिस्टो. हिस्टो हिस्टो मीन्स टिश्यू. टिश्यू तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा, टिश्यू है तो इसकी कुछ स्टडीज होती हैं. तो हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक structure of tissues. Histology means microscopic structure और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज. जो हमारे टिश्यूज में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक वैसे ही हमारा एक हिस्टोकेमिस्ट्री हो. हिस्टोकेमिस्ट्री सो हिस्टोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो सेल्स में हमारा टिश्यूज़ में हमारे जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री. ओके फाइन. अब नेक्स्ट रूट वर्ड एच से रिलेटेड ही है हमारा हाइपर. हाइपर दिस हाइपर मीन्स too much. Too much, over, beyond, or excessive. Okay, so hyper means too much, over, beyond and excessive. जिसमें कि पहला हम लोग देखते हैं हाइपर एक्टिव. हाइपर एक्टिव hyperactive means very restless. hyperactive मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना. तो मतलब क्या हो गया हमारा, वेरी रेस्टलेस. नेक्स्ट इज हाइपर क्रिटिकल. हाइपर क्रिटिकल मीन्स कोई चीज़, कोई सिचुएशन है कि बहुत ही क्रिटिकल है. एक तो नॉर्मल क्रिटिकल हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है. तो वो क्या है, टू मच क्रिटिकल की जगह हम लोग यूज़ करेंगे हाइपर क्रिटिकल. सो दिस विल बी टू क्रिटिकल. थर्ड इज हाइपरटेंशन.
hypertension. That is above normal pressure, above normal pressure. ठीक है, हाइपर मीन्स टू मच या फिर एक्सेसिव, बियॉन्ड। हाइपर एक्टिव पहला हमारा इसमें था हाइपर एक्टिव, जिसका मतलब हमारा वेरी रेस्टलेस हो गया। हाइपर क्रिटिकल मीन्स कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होना, जिसको हम लोग बोलते हैं टू क्रिटिकल। नेक्स्ट इज हाइपर टेंशन, मतलब आपका नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होना है ना, टेंशन ज़्यादा होने से क्या बीपी बढ़ जाती है, तो क्या ये हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन है, तो वी विल कॉल इट एज अबव नॉर्मल प्रेशर मीन्स हाइपर टेंशन। ओके, होप कि आपको ये एच लेटर सीरीज जो है हमारा रूट वर्ड्स का ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे आई लेटर से, ठीक है। तो यहाँ तक आप जितने भी वीडियोज़ है उसको पहले आप लिख के पूरा मेमोराइज कर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, सो गाइस, इफ़ you like the content, please share among your friends and do not forget to share, subscribe and comment. Thank you for watching.